नीतीश कुमार मैदान में कूद जाए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? उनको बिहार से, बिहार के विकास से, बिहार की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले मैंने आपको कहा था कि लड़ाई जनसुराज और एनडीए में है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी तेज हो जा रही है। महागठबंधन और एनडीए अपने पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां करके चुनावी हवा बनाने में लगी हुई हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज भी एक वैकल्पिक राजनीति की लहर पैदा कर रही है। मोतिहारी में एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है। प्रशांत किशोर ने जनसभा में कहा कि तेजस्वी यादव चाहे महागठबंधन के सीएम फेस हों, उन्हें पहले अपने माता पिता के 15 साल के शासन के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रशांत किशोर का सीधा हमला लालू यादव के जंगल राज पर था। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी आए थे और उस मोतिहारी का भाषण मैंने लिखा था। उस भाषण में मोदी ने कहा कि अगली बार मैं आऊंगा तो इसी बंद पड़े चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा। लेकिन 11 साल हो गए हैं, न वादा पूरा हुआ, न वो चीनी मिल चालू हुई, बल्कि चीनी मिल की जमीन को टुकड़ों में बेचा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी को इकट्ठा कटघरे में खड़ा किया है। प्रशांत किशोर ने जनसभा में कहा कि राजद, कांग्रेस, बीजेपी, जदयू सब सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर ने सभा में कहा कि जनसुराज का आंदोलन किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि जनता के अधिकारों के लिए है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन माता पिता की कृपा और भगवान की मेहनत से बना है। प्रशांत किशोर ने जनसभा में सीधे तौर पर महागठबंधन और एनडीए पर निशाना साधा है। इसके पहले प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और सरकार पर और विपक्ष पर लगातार हमला कर रहे हैं। बीते समय प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बिहार में सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी के ऊपर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा प्रशांत किशोर तमाम नेताओं के भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर जो नई राजनीति को बिहार में लेके आए हैं, क्या वो सफल हो पाते हैं या फिर नहीं, ये तो 14 नवंबर को ही जनता का जनादेश तय करेगा।